साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कराए गए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अर्थात SADO और REO यह जो परीक्षा 10 से लेकर 13 फरवरी 2021 के मध्य में 4 दिनों में संपन्न कराई गई है। इस एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। SADO अर्थात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, REO अर्थात ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल में आपको बगल में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, बस वही आपको क्लिक कर देना है। अब चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग इसके स्प्रेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में जानने से पहले इस परीक्षा के प्रारूप को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह जो आपकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी थी, ये प्योरली एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट थे, चाहे उन्होंने MSc किया हो, चाहे BSc किया हो, या उन्होंने बीटेक डिग्री धारक हो, उन्हीं के लिए यह परीक्षा थी। जैसा कि SADO में मास्टर डिग्री मांगा था और REO में जो है बैचलर डिग्री चाहिए था कृषि में। और इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि चूँकि यह परीक्षा 4 दिनों में संपन्न कराई गई है, तो मतलब कि इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जिस दिन पेपर आसान था उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है, जिस दिन पेपर कठिन था उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। अब यह जो परीक्षा थी इसमें कुल 200 प्रश्न थे, मतलब 2 पेपर थे। एक 100 प्रश्न का एग्रीकल्चर का था और दूसरा 100 नंबर का CSET का था। ठीक है, CSET में आपके 6 सब्जेक्ट थे, GS, GK, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन चीज़ों को इसमें रखा गया था। अब यदि हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं SADO की अर्थात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की, कि इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। चूँकि इसमें पद जो हैं कम थे, इसमें 72 पद थे और जो आपका रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें 791 पद। कुल आपके जो पद थे यहाँ पे वो 863 थे। इसमें बैकलॉग की सीटें भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग SADO की बात कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अनरिजर्व मेल की बात करें। अनरिजर्व मेल में आपका जो यूपी के MP के अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे और जो अदर स्टेट के लोग यहाँ एग्जाम देंगे वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो इनका जो कट ऑफ है वो जहाँ तक पूरी संभावना है, यदि आपके 144 ±2 इतने प्रश्न सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप फीमेल की बात करें, अनरिजर्व फीमेल की, तो यदि इसमें आपके 134 ±2 प्रश्न सही हैं तो आप सुरक्षित हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें चूँकि वेटिंग लिस्ट भी निकलती है, तो वेटिंग लिस्ट में जो है आपका -5 तक, मतलब जितना ये कट ऑफ जाएगा उससे वेटिंग लिस्ट में -5 तक नीचे मेरिट जाने की पूरी संभावना रहेगी। अब हम लोग OBC मेल की बात कर लेते हैं। OBC मेल की बात कर लेते हैं, चूँकि अभी यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो 14% ही OBC को दिया जा रहा है। हम लोग पुराने पैटर्न पे ही बात कर रहे हैं, 14% को लेकर के ही। तो इसमें यदि मेल की बात करें तो यह जनरल के इक्विवेलेंट ही इसकी भी कट ऑफ जाएगी, उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो मतलब कि ये 144 ±2 यदि आपके हैं OBC कैटेगरी में तो आप सेफ हैं। वहीं OBC फीमेल की बात करें तो इसमें यदि आपके अनरिजर्व फीमेल की ही तरह यदि आपके 134 ±2 प्रश्न सही हैं तो आप सेफ हैं। अब EWS की बात कर लेते हैं। EWS मेल की बात कर लेते हैं। तो यह भी EWS मेल का जो है अनरिजर्व से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हम 1 से 2 नंबर का फ़र्क मान सकते हैं कि इतना ही जाएगा या इसके इक्विवेलेंट ही जाएगा। तो यदि आपके 143 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। और वहीं यदि आप EWS फीमेल की बात करें तो यदि आपके 133 ±2 हैं तो आप सेफ़ मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं SC मेल कैटेगरी की। SC मेल कैटेगरी में यदि आपके 140 ±2 हैं तो आप सेफ़ हैं। और वहीं SC फीमेल की यदि बात करें, यदि आपके 127 ±2 बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। अब ST मेल की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि आपके 138 ±2 इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप खुद को सेफ मानिए।
और वहीं ST फीमेल की बात करें तो यदि आपके 126 ±2 हैं तो आप स्वयं को सेफ समझ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं RAEO की, RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, जिसमें कुल बैकलॉग को लेकर 791 पद बताए गए हैं। यहाँ पे यदि हम लोग अनरिजर्व मेल की बात करें, अनरिजर्व मेल में यदि आपके 140 ±2 हैं तो आप खुद को सेफ समझिए। और वहीं अनरिजर्व फीमेल की यदि बात करें तो यहाँ पे यदि आपके 127 ±2 हैं, 127 ±2, तो आप खुद को सेफ समझिए। और वहीं यदि EWS मेल की बात कर रहे हैं तो इसका कट ऑफ जो है इससे 2 से 3 प्रश्न नीचे जाएगा, मतलब 137 ±2 यदि इतने आपके हैं EWS में, 137 ±2, तो आप सेफ हैं। और वहीं EWS फीमेल कैटेगरी की बात करें, यदि आपके 124 ±2 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं OBC की बात करें, OBC मेल की यदि बात करें तो यहाँ पे यदि आपके 139 ±2 प्रश्न सही हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं OBC फीमेल की यदि बात करें, यदि आपके 124 ±2 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप खुद को सेफ समझिए। और SC की बात करें तो SC कैटेगरी में मेल में यदि आपके 135 ±2 यदि प्रश्न सही हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं SC कैटेगरी में फीमेल की बात कर लें तो यदि आपके 120 ±2 प्रश्न सही हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप ST मेल की बात करें तो यहाँ पे यदि आपके 125 ±2 हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं ST फीमेल की यदि बात करें, यदि आपके 110 ±2 हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं वेटिंग लिस्ट की इन सब में बात करें तो आप -5 सब में वेटिंग लिस्ट में -5 कम कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई दावा नहीं है, केवल अनुमानित कट ऑफ बताया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।